नमस्कार, बस्तर की बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शफक मीर। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना है। शहर की आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीकाकरण महाअभियान का जायजा लेने मारडूम पहुंचे कलेक्टर। छत्तीसगढ़ व्याख्याता संगठन ने 3 दिसंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। स्वच्छता अभियान के तहत संभागीय जनसंपर्क कार्यालय परिसर में की गई साफ सफाई। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर में बादल लोकोत्सव का हुआ शुभारंभ। और कोदो कुटकी के संग्रहण, प्रसंस्करण और भंडारण का दिया गया प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने शुक्रवार को जिला दंतेवाड़ा के भ्रमण के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के विरुद्ध संचालित किए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा के दौरान जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में संचालित नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा के साथ साथ शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति के बारे में भी चर्चा की गई। जिलों में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए माओवादियों के विरुद्ध अभियानों के संचालन और विकास कार्यों के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर रजत बंसल शनिवार को बस्तर जिले में चल रहे कोरोना टीकाकरण महाअभियान का जायजा लेने मारडूम पहुंचे। यहां टीकाकरण केंद्र सुबह 8 बजे बंद पाए जाने पर मारडूम के पंचायत सचिव धन सिंह ठाकुर को निलंबित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। टीकाकरण कार्य का जायजा लेने के लिए कलेक्टर रजत बंसल जब मारडूम पहुंचे तब सुबह 8 बजे टीकाकरण केंद्र बंद पाया गया। इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करने के लिए 4 दिसंबर को बस्तर जिले में महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1 लाख से अधिक लोगों के टीकाकरण के लिए 650 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ ही राजस्व, पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कार्य में युवोदय और अन्य सामाजिक संगठनों की सहायता भी ली जा रही है। इस श्रृंखला में जो लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं उन लोगों को समझाने का कार्य स्थानीय शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ समाज सेवी संस्थाएं कर रहे हैं। बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोहपाल बरे में स्वास्थ्य विभाग और टीकाकरण टीम के सहयोग से दल ने घर घर दस्तक देकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया। गौरतलब है कि टीकाकरण को लेकर जिस प्रकार ग्रामीणों में भय का माहौल था, जिसके कारण कुछ ग्रामीण टीका लगवाने में आनाकानी कर रहे थे, ऐसे समय में राजस्व विभाग के प्रयास से लोग टीका लगवाने राजी हुए। देर शाम तक घर घर टीका लगवाने के लिए दल सक्रिय रहा। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ व्याख्याता संगठन ने विगत 3 दिसंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ वृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। अपनी 5 सूत्री मांगों के तहत उनकी मुख्य मांग थी वर्षों से व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति विगत 7 वर्षों से लंबित है और स्थगन आदेश के नाम पर न्यायालय से भी उनकी पदोन्नति रोक दी गई है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में व्याख्याता सम्मिलित रहे और उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देना होगा, देना होगा, देना होगा, और समय वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा, 65% सेवानिवृत्ति लेके रहेंगे, और 65% सेवानिवृत्ति लेके रहेंगे। चोर जुल्म के टक्कर में और हमसे जो टकराएगा वो चोर हो जाएगा। शिक्षा विभाग में ई और टी संवर्ग में प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की कार्रवाई में विलंब होने के कारण व्याख्याता संगठन के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों के साथ 3 दिसंबर को रायपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि सभी विभागों में पदोन्नति की कार्रवाई चल रही है। शिक्षक वर्ग में भी अन्य पदों पर पदोन्नति हो रही है, लेकिन न्यायालय में स्थगन आदेश के नाम पर
प्राचार्य पदोन्नति रोक दी गई है। आंदोलनरत व्याख्याताओं का मानना है कि शासन को न्यायालय के स्थगन आदेश पर समुचित प्रयास कर प्राचार्य की पदोन्नति की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन पदोन्नति सन 2014 से लंबित है। अपने मांग पत्र में व्याख्याता वर्ग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राचार्य पदोन्नति पर शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश व्याख्याता 5400 ग्रेड पे या 6600 ग्रेड पे पर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में प्राचार्य के लगभग 3000 पद रिक्त हैं, मगर इस पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ ने पदोन्नति पात्र व्याख्याताओं के लिए शासन के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। शुक्रवार 3 दिसंबर को बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर यानी आसना स्थित बादल में बादल लोकोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में आकर्षक लोक नृत्य के अलावा स्कूली बच्चों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता, ओपन थिएटर में चित्रकला प्रतियोगिता और बस्तर की संस्कृति पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता संपन्न हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कला प्रेमियों ने अपनी हिस्सेदारी दी। संस्था बादल बस्तर की लोक कला और कलाकारों को मंच और प्रेरणा देने लगातार सक्रिय है। आसना स्थित बादल के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे शिक्षाविद डॉक्टर BL झा, अध्यक्ष शशि मोहन IPS SP और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे हिमांशु शेखर झा, कुल सचिव बस्तर विश्वविद्यालय विनोद पाठक, मुंबई से आए हुए कला प्रेमी मिलिंद भूत और प्राचार्य रमेश उपाध्याय। कार्यक्रम का शुभारंभ सम्माननीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बादल स्टाफ द्वारा माई दंतेश्वरी की आराधना और बच्चों के द्वारा राज्य गीत प्रस्तुत किया गया। स्वागत उद्बोधन बादल के प्रभारी विजय सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर आसना संकुल के समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बस्तर की लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़े हुए लोक नृत्यों और लोक गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही बस्तर की संस्कृति पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जो शहीद वीर गुंडाधूर भवन में आयोजित किया गया था। इन सभी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह आसना द्वारा बस्तरिया व्यंजनों का स्टॉल भी लगाया गया था। इस अवसर पर शिक्षाविद डॉक्टर BL झा ने बादल की स्थापना और आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में ये एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। IPS शशि मोहन सिंह ने कहा कि हर किसी में एक कलाकार छिपा होता है, उसे मंच देकर संवारने के लिए बादल मंच प्रदान करता है और कलाकार अपनी कला को यहां निखार सकते हैं। हिमांशु शेखर झा ने कहा कि बादल संस्था अपने नाम को सार्थक करते हुए विश्व स्तर पर बस्तर की पहचान बन सकता है। ये बस्तर की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अतिथियों ने बादल के कार्यक्रम और कलाकारों की प्रशंसा की। अंत में बादल की सहायक प्रभारी अधिकारी पूर्णिमा सरोज ने समस्त अतिथियों और कलाकारों का आभार व्यक्त किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी,
राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। वन धन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी का संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण तथा भंडारण का वृत्त स्तरीय प्रशिक्षण आज वन विद्यालय जगदलपुर में किया गया। प्रशिक्षण में जिला यूनियन जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के उप वन क्षेत्रपाल, समिति प्रबंधक, महिला स्व सहायता समूहों के सदस्य और ग्रामीण किसानों को उच्च गुणवत्ता के कोदो, कुटकी और रागी के संग्रहण, प्रसंस्करण और भंडारण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक वन वृत्त द्वारा इन मिलेट्स के प्रसंस्करण की विधि और संग्रहण के लिए गुणवत्ता जांच की जानकारी देकर डेमो प्रदर्शन किया गया। इसमें चारों जिला और यूनियन के 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद ने बताया कि 6 दिसंबर को ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आज प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले गांवों में जाकर प्रशिक्षण देंगे। वन मंडलाधिकारी सुश्री स्टाइलो मंडावी द्वारा बताया गया कि कोदो और कुटकी के लिए शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल और रागी के लिए 3377 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। विगत दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमारे शहर में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सफाई अभियान चल रहा है। निगम और जिला प्रशासन की पहल पर यह कार्यक्रम बड़ी तत्परता से चल रहा है, जिसमें विभिन्न वार्डों में कचरा फेंकने वाली जगह को साफ कर उसी स्थान पर रंगोली बनाई जा रही है। स्वच्छता दीदियों ने हर वार्ड में रंगोली बनाने की जिम्मेदारी ली है। कार्यक्रम के दौरान निगम सभापति कविता साहू ने यह अपील की कि स्वच्छ सुंदर बस्तर अभियान में अपनी सहभागिता दें और अपने अंचल को सुंदर बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही वार्ड में फैली गंदगी की तस्वीर निगम को भेजने पर उन्हें 200 रुपये इनाम देने की भी घोषणा निगम सभापति ने की है। मेरा एक जगदलपुर शहर के मतदाताओं से अनुरोध है, यहाँ के सभी हमारे सम्मानित समाज प्रमुखों को और NGO समूह, स्व सहायता समूह और हमारे सभी जगदलपुर शहर के गणमान्य नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि अपने घर के सामने में साफ सफाई रखें और कंटिन्यू नगर निगम के तरफ से कचरा गाड़ी रोज आता है। हमारे स्वच्छता दीदी लोग घर घर जाके कचरा लेते हैं। वो अपने कचरा को गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग करके उनको दें और बाहर में कचरा ना फेंकें। अगर बाहर में कचरा फेंकते हैं और आसपास के लोग कोई अगर फ़ोटो खींच करके नगर निगम के ग्रुप है उसमें डालते हैं तो उस घर में आ करके 1000 रुपये फाइन लेंगे और जो फ़ोटो खींच करके देंगे उनको इनाम 200 रुपये इनाम दिया जाएगा और जो कचरा फेंक रहे हैं उन लोगों को 1000 रुपये फाइन देंगे। इसी तरह हमारे जगदलपुर शहर को हमको साफ़ सफाई रखना है और अपने वार्ड को भी साफ़ सफाई रखना है, अपने घर के आसपास को भी साफ़ सफाई रखना है ताकि हम बीमारियों से जैसे मलेरिया हुआ और कई ऐसे बीमारियाँ, टाइफाइड है,
कई ऐसे बीमारियां हैं, सर्दी खांसी बुखार है, ये सारी चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे और एक नया शहर, नया वार्ड, नया घर, नया मोहल्ला, नया गली एक अच्छा रहेगा। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, जगदलपुर के सभी जनता से अनुरोध करती हूँ कि अपना घर को साफ़ सफाई रखें, अपने घर के आसपास को साफ़ सफाई रखें, बाहर कचरा ना फेंके। आप सभी से मेरा अनुरोध है। स्वच्छ और सुंदर जगदलपुर की कल्पना को साकार करने के लिए शहर में चल रहे मेरा वार्ड सुंदर वार्ड अभियान के तहत शनिवार को संभागीय जनसंपर्क कार्यालय परिसर की साफ सफाई की गई। इसके तहत कार्यालय परिसर में उगी झाड़ियों की कटाई छटाई के साथ ही परिसर में बिखरे कचरे का निपटारा भी किया गया। इस स्वच्छता अभियान में कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी सहभागिता निभाई। कार्यालय परिसर को निरंतर स्वच्छ रखने के लिए आगामी दिनों में भी स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प लिया गया है। कार्यालय की साफ सफाई के साथ ही वार्ड में रहने वाले नागरिकों से भी वार्ड को स्वच्छ बनाए रखने की अपील करते हुए कचरे के निपटारे के लिए कचरा वाहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीकाकरण महाअभियान का जायजा लेने मारडूम पहुंचे कलेक्टर। छत्तीसगढ़ व्याख्याता संगठन ने 3 दिसंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। स्वच्छता अभियान के तहत संभागीय जनसंपर्क कार्यालय परिसर में की गई साफ सफाई। बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर में बादल लोकोत्सव का हुआ शुभारंभ। और कोदो कुटकी के संग्रहण, प्रसंस्करण और भंडारण का दिया गया प्रशिक्षण। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।